हेलो बच्चों, तो आज हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं फ्रिक्शन का थ्री ब्लॉक प्रॉब्लम। थ्री ब्लॉक में भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन लिया है जिसमें सारे ब्लॉक पे आपको फोर्स लगता हुआ दिखाई पड़ेगा और सारे सरफेस पे काइनेटिक फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन सभी लग रहे हैं। जितना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो सकता है मैं ट्राई किया हूं सारा कवर करने का। अगर एक प्रॉब्लम आप अच्छे से कर लेंगे तो फ्रिक्शन का सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आइए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। सबसे पहले कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप एक्सलेशन फाइंड करेंगे। अगर एक्सलेशन पॉजिटिव आ रहा है तो आपको ये सिस्टम चलता हुआ दिखेगा। अगर चलता हुआ दिखेगा तो सभी साथ चल रहे हैं या नहीं तो उसका भी कंडीशन सिखाऊंगा। सभी साथ चलेंगे तो एक्सलेशन कितना होगा और सभी साथ नहीं चलेंगे तब एक्सलेशन कितना होगा, एक एक करके फाइंड करते हैं। आइए अब देखिए हमें क्या दिख रहा है, तीन ब्लॉक दिख रहा है। तो तीन ब्लॉक पे आपको इस तरीके से फोर्स डिनोट कर लेना है। 18 न्यूटन, 100 न्यूटन, यहां पे 15 न्यूटन। ओके, इस वाले ब्लॉक पे आप देखिए लोअर ब्लॉक पे जो ग्राउंड से कांटेक्ट है यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है और ये फ्रिक्शन स्टैटिक कितना होगा तो 0.3 इंटू टोटल मास कितना है तो 30 इंटू जी। टोटल मास 30 इंटू जी। न्यू एम जी क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं जी। तो यहां से एफ कितना हो गया 90। अब 90 स्टैटिक फ्रिक्शन आया, इसके करस्पॉन्डिंग हम देखेंगे कि एक्सलेशन क्या है। तो एक्सलेशन फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 100 माइनस का 90 प्लस 18 प्लस 15 डिवाइड बाई 30। ये एक्सलेशन आपको दिख रहा होगा निगेटिव आ रहा है, तो निगेटिव एक्सलेशन नहीं हो सकता सिस्टम, इसका मतलब रेस्ट पे रहेगा ग्राउंड के स्टेट में। जब भी ऐसा कंडीशन आ जाए तो आपको देखना है कि दो ब्लॉक का कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो दो ब्लॉक कॉम्बिनेशन में आप यहां पे आ जाएंगे और दोनों ब्लॉक को ड्रॉ कर लेंगे। अब इस वाले ब्लॉक पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। क्यों लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन? क्योंकि अब ये ब्लॉक साथ में नहीं चल रहा है। तो साथ में नहीं चल रहा है तो यहां पे आप बोलेंगे कि एफ के लगेगा और एफ के की वैल्यू होगी 0.2 इंटू म्यू ए एम जी। तो म्यू एम जी म्यू की वैल्यू 0.2 है, क्यों? क्योंकि एफ के है और यहाँ पे मास है 20 केजी और जी का वैल्यू 10 होता है, तो ये 40 आ गया। इस पे फोर्स लग रहा है राइट साइड 100 न्यूटन और टॉप वाले पे फोर्स लग रहा है 80 न्यूटन लेफ्ट साइड। अब इस दो को हमें चेक करना है कि साथ में चल रहा है या नहीं। तो इसके लिए कंडीशन होता है कि सबसे पहले हम इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड कर लें। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो जाएगा 100 माइनस 40 प्लस 18 डिवाइड बाई 20। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.1 मीटर पर सेकेंड। अब आपको देखना है कि ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है दोनों ब्लॉक को चलाने के लिए। इसकी करस्पॉन्डिंग फर्स्ट वाले ब्लॉक को देखते हैं तो इस पे फोर्स लग रहा है कितना 18 न्यूटन और मतलब कि इसका फ्रिक्शन क्या होगा राइट साइड। अब इसका ये फ्रिक्शन फाइंड करना है क्योंकि इसमें मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लग सकता है आपको पता है 0.3 है, तो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन लग सकता है 30। तो यहां पे देख सकते हैं कि अगर हम फ्रिक्शन फाइंड करते हैं तो F माइनस का 18 इक्वल टू ये आ जाएगा 10 इंटू का A यानी 2.1। तो यहां से F बराबर आएगा कितना 21 प्लस 18 यानी 39। अब देख सकते हैं कि ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू आई मैक्सिमम लिमिटिंग से क्रॉस कर गई। इस केस में हम बोलेंगे कि दोनों साथ में नहीं चलेंगे। ठीक है, दोनों साथ में नहीं चलेंगे तो इसकी फ्रिक्शन क्या होगी, इसकी फ्रिक्शन होगी मैक्सिमम 30। ओके सॉरी, अब क्या होगी काइनेटिक फ्रिक्शन।
और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन है 20। ओके, अब आप चेक कर लिए, तो चेक करने के बाद देखिए ये फ्रिक्शन की वैल्यू एक्सीड हो रहा है, तो हमें इस ब्लॉक पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता था, तो 30 लग सकता था। तो 30 लग सकता था, ये तो साथ में नहीं चलेगा, तो ये ब्लॉक अलग अलग चलेंगे। तो अलग अलग चलेंगे तो इसका काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा कितना, 20। अब फर्स्ट वाले ब्लॉक का अगर आप एक्सेलरेशन देखेंगे तो फर्स्ट वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ जाएगा 20 माइनस 18 डिवाइड बाई 20 माइनस 18 डिवाइड बाई 10, तो ये आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरली अब देखिए कि टॉप वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन राइट साइड लगा है, तो ये जो मिडिल वाले ब्लॉक है, मिडिल वाले ब्लॉक को अगर सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 100। और यहां से आप देखिए कि ये वाले फ्रिक्शन 20 लेफ्ट साइड लग जाएगा और इसका एक और फ्रिक्शन आएगा, तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू कितना काइनेटिक होगा, और ये लग रहा है ऑलरेडी, यहाँ पे देख सकते हैं 40। तो आप सॉल्व कर लीजिए, तो इसका एक्सेलेरेशन होगा A2, और A2 कितना हो जाएगा 100 माइनस का 60 डिवाइड बाई 10, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मिडिल वाले ब्लॉक का एक्सेलेरेशन आ गया। अब देखिए तीनों साथ में नहीं चल रहा था, तो आइए इसको देखते हैं लोअर वाले ब्लॉक पे। तो लोअर वाले ब्लॉक पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये 40 फ्रिक्शन आपको राइट साइड लगता हुआ दिखेगा। राइट साइड 40 फ्रिक्शन लगेगा 40 न्यूटन का, और लेफ्ट साइड एक फोर्स लग रहा है 15। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलमोस्ट ये हो जाएगा म्यू इंटू एन। तो म्यू इंटू एन यानी कि 0.2 इंटू ये हो जाएगा 30, यानी 60 न्यूटन हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया, तो अब यहाँ पे देखिए कि ये वाले ब्लॉक का लेफ्ट साइड एक्सेलरेशन हो रहा है, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, 0, क्योंकि लेफ्ट साइड का फोर्स ज्यादा है। ये वाले फोर्स इसको जकड़ के रखेगा, जाने नहीं देगा आगे, तो इसका एक्सेलरेशन हो गया 0। एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो इसके क्रॉसपोंडिंग आपको फ्रिक्शन निकालना है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू आप मान लेंगे F, और ये लग रहा है कितना 15 न्यूटन, और यहाँ पे ये 40 न्यूटन राइट साइड। तो यहाँ से आप फाइंड करेंगे इस वाले ब्लॉक के फ्रिक्शन, तो ये वाले ब्लॉक का फ्रिक्शन कितना हो जाएगा 40 माइनस 15, यानी कि ये आ जाएगा कितना 25 न्यूटन। आई होप इस वीडियो को आप अच्छे से देखें, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।